हेलो एवरीवन। तो आज हमारे मेहंदी क्लास का डे 2 है। जैसे कि हमने डे 1 में सीखा था कि मेहंदी पेस्ट कैसे बनाना है, कोन कैसे रोल करना है, अपने ही कोन घर पे हम खुद से कैसे बना सकते हैं। तो कोन बनाना तो हमने सीख लिया है, तो नॉर्मल सी बात है, आप कोन चलाना भी सीखेंगे, कोन का यूज़ करना भी सीखेंगे और इसी तरह तो धीरे धीरे हम मेहंदी सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे 12 टाइप्स ऑफ लाइन। तो देखो यार, लाइन हर टाइप के मेहंदी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक डिज़ाइन के बाद जब दूसरी डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर लाइन का यूज़ होता है। हर बॉर्डर में लाइन का यूज़ होता है। नॉर्मल से हैवी मेहंदी डिज़ाइन तक में लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइंस मेहंदी की जड़ें हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो मेहंदी लगाना थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ्लैट थिन लाइन ली है। एकदम सिंपल लाइन है, सीधी लाइन खींचनी है। और सेकंड है स्टैंडिंग थिन लाइन। स्टैंडिंग लाइन खींचनी है, पतली लाइन खींचनी है। लाइन बनाते वक्त याद रखना है कि कोन और पेपर में हल्का सा अंतर होना चाहिए। कोन को पेपर में टच करके लाइन नहीं बनानी है, वरना टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो जाएगी। और कोन को पेपर से ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है कि जो मेहंदी है वो उड़ जाए या टूट जाए, इधर उधर चली जाए। हल्का सा एकदम गैप रखना है। कोन को हल्के से हवा में उठाकर लाइन बनानी है, जैसे कि मैं बना रही हूँ, दिख रहा होगा। पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एकदम बेसिक एकदम बेसिक टॉपिक है ये, और इसमें अगर हाथ साफ हो गया तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो थर्ड है स्लैंटिंग थिन लाइन। स्टैंडिंग स्लैंटिंग सेम सेम लगता है सुनने में, बट डिफरेंस है। ये जो 3 लाइनें हैं, इनकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो बाकी आगे की जो लाइनें हैं ना, बनाना एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी। क्योंकि ये जो फोर्थ फ्लैट थिक लाइन हमने बनाई है, इसमें हमने थिन लाइन 2 बनाई है पास पास में। उसके बाद दोनों कॉर्नर को जॉइंट करके बीच में हाई प्रेशर देकर पूरा फिल कर दिया है और वो थिक लाइन बन गई। उसी तरह से स्टैंडिंग थिक लाइन बनानी है, स्लैंटिंग थिक लाइन बनानी है। सारे लाइन के 3-3 प्रकार हैं, उन तीनों को मिलाकर 12 प्रकार की लाइंस हो जाती हैं। जैसे कि मैं बनाते जा रही हूँ, आगे आगे देखना और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। सो गाइस, थिक लाइन के बाद आता है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन के लिए थिन लाइन 4 ड्रॉ कर लेनी है पास पास में, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और बीच में जो 2 लाइन है उनके कॉर्नर ज्वाइंट करके हाई प्रेशर देकर फिल कर देना है, जैसे हमने थिक लाइन में किया है। तो इसी तरह से फ्लैट, स्टैंडिंग और स्लैंटिंग तीनों बॉर्डर लाइंस बना लेनी है।
तीनों टाइप की बॉर्डर लाइन बनाने के बाद आता है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन के भी वही 3 टाइप होते हैं, फ्लैट, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग। जिगजैग लाइन में जिगजैग एकदम प्रॉपर दिखने चाहिए। तीनों साइज में जिगजैग लाइन बना सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है। अभी तो फ़िलहाल स्मॉल की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी बारीकी से हम काम करेंगे स्टार्टिंग से ही उतनी ही बारीक और अच्छी मेहंदी हम लगाना सीखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपने 12 टाइप की लाइंस बना ली है। इनकी एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और हमेशा याद रखना है कि कोन को पेपर से थोड़ा उठाकर हवा में रख कर ही लाइंस ड्रॉ करनी है, जिससे एकदम सीधी ड्रॉ होगी, इधर उधर नहीं जाएगी और ना ही बीच में टूटेगी। कोन में प्रॉपर प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइन ऐसे नहीं खींच पाएगी। एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ कि मैंने लाइन कैसे बनाई है। जैसे कि यहाँ पर मैं पेपर से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कोन उठाकर सीधी लाइन खींच रही हूँ और प्रॉपर प्रेशर के साथ, वरना लाइन टूट जाती है और बार बार हमको खींचना पड़ता है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये बॉर्डर के लिए यूज़ होता है और बस यहाँ पर हाई प्रेशर देकर मैं बीच वाली लाइन को थिक लाइन बना दूँगी, जिससे हमारा ये बॉर्डर लाइन रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमने 12 प्रकार की लाइंस सीखी हैं और जिनकी हमको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ये जो पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, इस पेपर को मैंने लैमिनेट करवा लिया है वाइट कलर का लेके, तो जिससे मैं इस पेपर को बार बार रीयूज़ कर सकती हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में नॉर्मल पेपर में ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लैमिनेट पेपर में कोन चलाना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद ही लैमिनेट पेपर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर 12 टाइप्स ऑफ लाइन के बाद अब हम सीखेंगे शेप्स। 4 प्रकार के शेप्स सीखेंगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। जलेबी टाइप में बनाना है, भूल भुलैया टाइप में। कोन को रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली चलाते 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 जाना है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ। इससे हमारे हाथ की एक्सरसाइज होती है, जिससे वो अच्छे से और आसानी से मूव होता है। और ये जो मैं शेप्स बना रही हूँ, ये शेप्स भी मेहंदी में यूज़ होते हैं एज अ डिज़ाइन, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और डे 2 में मैं जो जो बता रही हूँ ये एकदम बेसिक है। लाइक अगर ये आ गए तो आगे की मेहंदी इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, आगे की डिज़ाइंस इतने मुश्किल नहीं लगेंगे अगर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो।
शेप्स के बाद अब मैं बना रही हूँ टीयर ड्रॉप। अब ये ड्रॉप की तरह है और इसको हम सिंपल एज अ ड्रॉप भी रख सकते हैं, या तो इसको फिल कर सकते हैं, पूरा ही फिल कर सकते हैं, या तो हाफ हाफ फिल करके हाफ एम्प्टी रख सकते हैं। काफ़ी सारी जगह में, काफ़ी सारी दुबई पैटर्न मेहंदी में इसका यूज़ होता है, अरेबिक में भी यूज़ होता है। टीयर ड्रॉप के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ टेल, जिसको मैं राइट साइड से भी बनाऊंगी, लेफ़्ट साइड से भी बनाऊंगी। इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। फिलअप डिज़ाइन में ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इस टाइम पे डार्क पैटर्न में एकदम ट्रेंडिंग पर है, तो ये तो एकदम आना ही चाहिए। पूरा राउंड, बड़ा सा राउंड टाइप में बना लेना है और फिर अंदर से घुमा देना है, और उसके बाद हल्का सा उसको अगेन राउंड करके, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से करके हाईलाइट कर देना है, जिससे ये और उठ कर दिखे और अच्छा दिखे। टेल के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइरल। स्पाइरल के 3 टाइप होते हैं, नॉर्मल स्पाइरल, डॉट स्पाइरल, सर्कल स्पाइरल। तीनों स्पाइरल को मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज में प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ये ज़्यादातर फ्लावर्स में यूज़ होता है। जब भी हमको फूल बनाना होता है तो उसके बीच में एज अ कली वर्क करता है, या तो फिर अरेबिक डिज़ाइन में जो डिज़ाइंस होती हैं उनको फिलअप करने में यूज़ होता है। और जो सर्कल स्पाइरल है वो ज़्यादातर हैवी डिज़ाइंस में यूज़ होता है। स्पाइरल के बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर हम्स। हम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइंस जितने इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है हम्स। इसके भी 3 टाइप होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और हर डिज़ाइन के बाद हम्स यूज़ करना कंपलसरी होता है। मतलब ट्रेडिशनल, ब्राइडल, ये जो मेहंदी होती हैं पूरी हाथ भर कर, उन मेहंदी में हम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर डिज़ाइन में। अरेबिक में भी हर डिज़ाइन के बाद हम्स आता है। कभी भी किसी भी मेहंदी को एक बार ऑब्ज़र्व करके देख लो, हम्स हर जगह होते हैं। हम्स की कोई लिमिट नहीं होती है कितनी बनानी है, हर डिज़ाइन के बाद हम्स डालना ही डालना है। तो ये तीनों टाइप के हम्स हैं। प्रॉपर सेम साइज़ होना चाहिए और सेम हाइट होनी चाहिए। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम्स के बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ डॉट्स। इसके भी 3 टाइप होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज।
स्मॉल डॉट बनाते वक्त हमको एकदम लाइट प्रेशर देना है कोन में, जिससे एकदम छोटे छोटे डॉट बन के रेडी हो जाए। मीडियम में हमको मीडियम प्रेशर देना है, जिससे ये एकदम मीडियम साइज़ के डॉट रेडी हो। लार्ज साइज के डॉट के टाइम पे हमको कोन में हाई प्रेशर देना है। जिस तरह से हम हाई प्रेशर देकर थिक लाइन रेडी कर रहे थे लाइंस में, उसी तरह से लार्ज प्रेशर देना है। कोन में प्रेशर कब, कैसे और कितना देना है वो भी सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते वो अंदाज़ा मिलने लगता है, स्टार्टिंग में पूरा नहीं पता चलता है। डॉट्स के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट है डॉट लाइन। ये भी हर जगह यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके भी 3 टाइप हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। सिंपल है, हल्की सी लाइन खींच देना है और जिस तरह से हमने ऊपर डॉट्स बनाए उसी तरह से डॉट्स बना देने हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा बेसिक एलिमेंट्स का टॉपिक ख़त्म होता है। और जितने भी मैंने बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं इस वीडियो में, एकदम प्रॉपर तरीके से अगर इसकी प्रैक्टिस हो गई तो आगे किसी भी डिज़ाइन को बनाते वक्त अड़चन नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, एकदम ईजीली बना लोगे। और कोन में कौन सी डिज़ाइन में कितना प्रेशर देना है, कब देना है, वो कोन चलाने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।